बुधवार को राऊ विधानसभा भाजपा के प्रत्याशी मधु वर्मा ने अपना जनसंपर्क नखराली धाणी से शुरू किया। गांव की जनता ने उत्साह के साथ मधु वर्मा का स्वागत किया और नारे भी लगाए कि राऊ की नैया मधु भैया। पिछले 10 सालों में गांव और कॉलोनियों के निवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पीने के पानी के लिए भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है। इन सब समस्याओं को राऊ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा को बताया तो उन्होंने कहा कि इस बार गलती मत करना। पिछले 10 सालों में क्षेत्र का विकास पिछड़ा हुआ है। अगले 5 सालों में विकास में बदल डालूंगा। सबका साथ सबका विकास के साथ भाजपा सरकार काम करती है। जनप्रतिनिधि का चुनने का दायित्व ये रहता है कि वो विकास की गति को बढ़ाए और विकास को निरंतर ऊंचाई पर ले जाए और जनता की सेवा करें। यह इसलिए हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और ऐसे ही जनप्रतिनिधि अभी तक हमने देखे हैं। राऊ विधानसभा में मधु वर्मा जी का नाम आया है। मैं उनको देखा मैंने, यानी कि इंदौर की पश्चिम जो रोड है सुपर कॉरिडोर, जब वो आईडिया के अध्यक्ष थे, जब किसानों से उनका अच्छा मिलनसार था और उन्होंने किसानों के प्रति और आम जनता के लिए जो विकास कार्य किए और किसानों की जो समस्याओं को हल करा है, आईडिया में जो भी समस्या आती थी तो मैं उस टाइम से उनको देखते आ रहा हूँ 2005 से करीब। तो मधु वर्मा जी का अभी अच्छा नाम राऊ विधानसभा में चल रहा है और इस बार लग रहा है कि मधु भैया को जनता ने चुनना चाहिए और हमारा भी विचार यही है कि इस बार मधु भैया को हम वोट देकर विजय बनाएं, क्योंकि राऊ विधानसभा में अभी तक विकास कार्यों की जो गति बढ़ना चाहिए वो गति बढ़ नहीं पाई है 10 सालों में। और मधु भैया को हमने देखा, देखो सुपर कॉरिडोर देख लो आप, आईडिया में जब रहे अध्यक्ष, जब उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है। जो जनप्रतिनिधि हमारे सुख दुख में सम्मिलित हो, और जब कोरोना काल चला था और अभी आपके देखा होगा 2 महीने पहले जो खतरनाक बारिश हुई थी, 3 दिन क्या इंद्रदेव ने जो अपना कोहराम बरसाया था, उस समय हमारे मधु भैया ने घर घर जाके कोई भी व्यक्ति ऐसा भूखा ना रहे, उसके लिए वो और उनकी पूरी टीम घर घर उन्होंने भोजन की व्यवस्था की। और हमारे जो भी सुख दुख रहते, कभी ऐसा नहीं लगा है कि मधु भैया नेता हैं या जनप्रतिनिधि हैं, बिल्कुल अपने जैसे लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ जनता की जो राय है और जनता ने जो मन बना के रखा है वो मधु भैया की तरफ है और इस बार मधु भैया 100% जीत रहे हैं और हम सब लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। जनप्रतिनिधि इस प्रकार होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति या अपने परिवार मतलब जो ग्राम पंचायत हो या जिला हो, शहर हो, विधानसभा क्षेत्र हो, उसमें किसी भी व्यक्ति को अगर मान लो सुख दुख में जो व्यक्ति आधी रात को साथ में खड़ा रहे और उसकी हर समस्या के साथ बिल्कुल एनी हाउ टाइम अपनी परिस्थिति को समझ करके और उसकी हेल्प करें। दूसरा, जनप्रतिनिधि उस प्रकार होना चाहिए कि जो विकास कार्यों पर ध्यान दे और व्यक्ति की जल की, बिजली की और भोजन की व्यवस्थाएं देखे और ग्रामीणों की जो भी समस्या उनका समाधान करे। और मेरा जो वोट है वो राष्ट्रहित में जाएगा। क्यों राष्ट्रहित में? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो राष्ट्रहित की पार्टी है। उन्होंने राम मंदिर बनवाया और उसके बाद में महिलाओं के लिए शिक्षा और महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो कार्य किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी टॉप टू बॉटम लोगों की सेवा में दिन रात लगी हुई है, उसी प्रकार इसके लिए ही मेरा वोट भारतीय। मेरे क्षेत्र में पिछले 10 सालों से कांग्रेस की सरकार है। विधायक जी चुनाव के टाइम पर दिखते हैं और बाकी एनी टाइम मतलब ऑफ हो जाते हैं। उसी प्रकार और जिस प्रकार मधु भैया ने जो कार्य किए हैं पिछले 5 वर्षों से, चुनाव हारने के बाद भी पब्लिक ने 5700 वोटों से उनको हार मिली थी, उसके पश्चात जो उन्होंने हारने के बाद भी विकास पुरुष की तरह जो कार्य किए हैं
पब्लिक के बीच में आकर के उनकी समस्याओं को समझना, उनके समाधान करना और लोगों के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहना। इसीलिए जो है मधु भैया इस बार एनी हाउ जीतेंगे। जय भाजपा, विजय भाजपा। बुधवार को राऊ के भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी मधु वर्मा अपना जनसंपर्क इन गांव में करने पहुंचे, जहां पर उमरिया धाम मंदिर, शिवलोक पार्क, उमरिया पैलेस, भूत बाबा मंदिर और साथ ही में किष्किंधा धाम मंदिर, कॉलोनी, राजलक्ष्मी स्टेट और नगर पर, साथ ही में ठाकुर कॉलोनी, ज्योति कॉन्वेंट स्कूल, ठाकुर कॉलोनी और श्री राम कॉलोनी मेन रोड सोसाइटी पर, यहां सब जगह उन्होंने अपना जनसंपर्क किया। नारायण जोशी की रिपोर्ट।